Hello, beautiful people. Welcome back to my channel, Once Thought. So, I hope you all are good and you all are safe. अगेन जो मैं बच्चों की बात कर रही थी, उस बच्चे के साथ ये मसला था कि एक तो वो निगलेक्ट हुआ, दूसरा उसके मामा बाबा जो थे वो उसके साथ इतना प्यार नहीं करते थे जितने उसके बहन भाइयों के साथ करते थे। सो लेट मी टेल यू वन थिंग कि पेरेंट्स को लगता है कि ये चीज़ वो सही कर रहे हैं। इवन ये नहीं हर किसी की फैमिली में होता है। मैंने खुद ये चीज़ सुनी हुई है कि वो बड़ी बहन है तो ठीक है जी, वो ये कर सकती है, आप नहीं कर सकते हो, या वो बड़ी बहन है तो मुझे उसके साथ ज़्यादा प्यार है, मैं उससे ज़्यादा अपने सीक्रेट शेयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और छोटे हैं तो छोटी है, उसको इग्नोर कर दो, उसको छोड़ दो, जो बीच वाला है वो पिस गया। इसीलिए तो मिडिल चाइल्ड बेचारे बदनाम है, क्योंकि वो पिस जाते हैं बीच में, फिर उनकी हरकतें कुछ ऐसी हो जाती हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, बहुत छोटी, बहुत माइनर चीज़ें हैं जिसको शायद पेरेंट्स नोट भी नहीं करते, बट एक बच्चे की ज़िंदगी पूरी की पूरी ख़राब हो जाती है। उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा डंप हो जाती है। उस पर्सनैलिटी को आप फिर रिकवर भी नहीं कर सकते। और वही बच्चे होते हैं जो बड़े होके साइकोपैथ बनते हैं, दूसरों की ज़िंदगियाँ ख़राब करते हैं, दूसरों को रुलाते हैं, उनको दूसरों को हर्ट करने में मज़ा आता है। वो ऐसे-ऐसे एक्सपीरियंसेस करते हैं लाइफ़ में जिसका मतलब कोई तुक ही नहीं बनती। इतनी अजीब हरकतें हो जाती हैं बच्चों की। और ये चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि आपको अवेयरनेस ही नहीं है। अगर लोग अगर समझ जाए ना इस्लाम में क्या है बच्चों के बारे में, तो उनको समझ आए कि भई आपको इस चीज़ का गुनाह मिल रहा है अगर आप फ़र्क कर रहे हो बच्चों में। क्योंकि मैंने खुद सुना है, अपने पेरेंट्स को भी कहते हुए सुना है कि नहीं वो बड़ी है तो ये नहीं, ये गलत है। ये चीज़ें नहीं होती इस्लाम में, ये चीज़ें हैं ही नहीं। इस्लाम क्या, ये ह्यूमैनिटी में ही नहीं है ये चीज़ कि आप एक बच्चे में फ़र्क करके किसी भी वजह से, आदतें ख़राब हैं जो भी है, किसी भी बच्चों में फ़र्क करना नहीं बनता। उनको बीच में आपस में जो बहन-भाइयों में आपस में नफ़रत हो जाती है ना, वो भी नहीं, आप आइडिया ही नहीं कर सकते हो कितनी ज़्यादा नफ़रत आपस में बहन-भाइयों में हो जाती है। देन अगेन ये चीज़ है कि एक हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि उनके पास ना इस तरीके से एक बंदा आए, एक सहाबी आए, और उन सहाबी ने अपने साथ एक बच्चा लेके आए, उन्हीं का बच्चा था। तो उन्होंने कहा कि मैं ये तोहफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लिए लाया हूँ, तो आप गवाह रहना कि मैंने अपने बच्चे को ये तोहफ़ा दिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुमने बाकी बच्चों को भी तोहफ़े दिए हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने उनको नहीं दिए, सिर्फ़ इसको दिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस ज़ुल्म में तुम्हारा साथी नहीं बन सकता। मतलब समझ आ रही है? वो ज़ुल्म करार दे रहे हैं इस चीज़ को कि आप फ़र्क कर रहे हो, एक बच्चे को क्यों दिया अगर दूसरे को नहीं दिया तो? आप बच्चों में आपस में नफ़रत पैदा कर रहे हो, आप बच्चों को नेग्लेक्ट कर रहे हो। अब क्या होता है कि बच्चों में बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी आदतें हैं जो डेवलप हो जाती हैं, और वो हर आदत को मतलब आप नहीं कह सकते। ऑफ कोर्स अगर आप एक बच्चे को बार-बार टीज़ करते हो ना, तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ये गलत कर रहे हो, वो तंग आ जाता है, उसको नहीं समझ आती है। वही चीज़ अगर आप आराम-आराम से उसको सिखाओ तो वो समझ आता है। आई विल डेफिनिटली मेक अ वीडियो ऑन दिस, जो आदतों पे चीज़ें मैं बोल रही हूँ कि आप किस तरीके से मना कर सकते हो, किस तरीके से बच्चों को डील कर सकते हो। अगेन अब कुछ लोगों को होगा कि ये तो मामा भी नहीं, इसको कैसे पता है। आई हैव सीन माई ब्रदर्स, मेरे भाई जो हैं वो बहुत छोटे हैं, मतलब 8 ईयर्स के गैप से आए थे, वो पैदा हुए थे। तो दैट इज़ वाई मुझे पता है कि यार भाइयों के साथ कैसे रहना है, बच्चों के साथ कैसे रहना है। लाइक फैमिली में होता है, आप फैमिली में ग्रो जब करते हो तो आपको फैमिली का भी पता है कि भाई मेरी फैमिली ने ऐसा रवैया मेरे साथ रखा है तो आई एम गुड इनफ, अगर उसके साथ रखा होता तो ख़राब हो जाता ये वो। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। देन जो माँ-बाप आपस में लड़ाइयाँ करते हैं, फॉर गॉड्स सेक अपने बच्चों को अपनी लड़ाइयों से दूर रखें। आप लड़ रहे हो, ठीक है। इवन तो कुछ पेरेंट्स तो एक्सेप्ट भी नहीं करते कि भई हम लड़ रहे हैं बच्चों के सामने, तो क्या है, हमारा मैटर है। ये रॉन्ग है, ये गलत है। आप बच्चे को एक डिप्रेशन में डाल रहे हो, उनके सामने आप ऐसी-ऐसी बातें कर जाते हो कि बच्चों के ज़हन में अपनी उम्र से पहले ही बहुत सी बातें आ जाती हैं, जो कि गलत है। और जब आप खुद उनको अवेयर नहीं करते हो चीज़ों से, आप खुद उनको नहीं समझाते हो, वो गलत रास्ते चूज़ करते हैं, गलत लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करते हैं, गलत लोगों से सीखते हैं। अब जो गलत लोग हैं, वो गलत लोग भी इसी वजह से बने हैं कि उनकी कंपनी क्यों ख़राब हुई है, वो लोग खुद क्यों ख़राब हुए हैं, क्योंकि उनको फैमिली की तरफ से ये चीज़ें नहीं मिली होती हैं। और टू ऑल मॉम्स आउट देयर, प्लीज़ अगर आपके बच्चे को कोई कहता है ना कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, आवाज़ उठाएँ। सास है, नंद है, जो भी है, मुँह पे बोलेंगे, भई आप कौन होते हो बोलने वाले? मेरा बच्चा जैसा है प्यारा है। ठीक है? तो पेरेंट्स तो ऑफ़ कोर्स फेस पे इतना ज़्यादा नहीं करते हैं, कुछ करते भी होंगे, आई डोंट नो। दुनिया भरी पड़ी हुई है लोगों से, स्टोरीज़ से। लेकिन जो भी ऐसे लोग हैं, जो आपको फ़ील होता है कि आपके बच्चे को जो है नेग्लेक्ट करने की कोशिश करें, आपके बच्चे
کو نیچا دکھا رہے ہیں، آپ کے بچے کی شکل کے بارے میں بات کریں، اور شکل پہ بات بنانے والا کسی کا کوئی حق نہیں بنتا بھائی. آپ اس بچے کو شکل پہ بات نہیں بنا رہے، آپ اللہ تعالیٰ پہ بات بنا رہے ہو، آپ کریٹر کو بول رہے ہو کہ بھائی تم نے کیا چیز بنائی ہے. تو نعوذ باللہ یہ بہت ایک نیگیٹو چیز ہے، اس سے دور رہیں، یہ حرکتیں مت کریں، بچوں کو ڈپریشن میں مت ڈالیں، بچوں کو انگزائٹی میں مت ڈالیں، کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے. سو آئی ول ڈیفینیٹلی میک اندر ویڈیو کہ آپ بچے کو کیسے سکھا سکتے ہو. تو یہی چیز ہے فار دس ویڈیو. پلیز 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 پیرنٹس، آپ کے علاوہ آپ کے بچے کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، آپ کے علاوہ آپ کے بچوں کی حرکتیں کوئی نہیں پہچان سکتا. لوگ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ تو بدتمیز ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے، بٹ کوئی بھی یہ کوشش نہیں کرتا اس چیز کو پیچھے دیکھنے کی کہ بھئی اس کا ریزن کیا ہے، وہ کیوں ایسا ہو گیا بچہ، اس میں کیا کمی ہم نے کر دی ہے کہ وہ بچہ ایسا ہو گیا ہے. تو پلیز آپ خود دیکھیں، اپنے بچوں سے بات کرنے کی کوشش کریں، ان کو ڈرائیں مت. رسپیکٹ اور ڈرانا بہت دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. آپ جب ڈرا دیتے ہو بچہ آپ سے کوئی بات نہیں کرتا، جب آپ رسپیکٹ دیتے ہو نا، بچے کو رسپیکٹ دو اور وہ کرے گا آپ کی رسپیکٹ، وہ آپ کو واپس رسپیکٹ دے گا. اگر آپ بچے کو گالیاں دیتے رہو گے، باتیں بناتے رہو گے نا، آئی ہیو سین جو بیکورڈ ایریاز کے اکثر لوگ ہوتے ہیں، ان کے بچے بھی ایسے ان سے بات کرتے ہیں، ماں کو تو کر کے بات کرتے ہیں، تو یہ تم یہ. تو یہ کیوں ہے؟ یہ اسی لیے کہ آپ نے ان کو رسپیکٹ نہیں دیا، تو وہ بھی نہیں دے رہے، وہ جو فیملی میں انہوں نے جو سیکھا ہے وہی آگے پورٹرے کر رہے ہیں. تو آپ نے اپنے جذبات کو ذرا قابو میں رکھ کے، اپنے غصے کو قابو میں رکھ کے اپنے بچے سے پوچھیں کہ بھئی کیا مسئلہ ہے تمہیں، تم کیوں ایسے ہو رہے ہو، ایسے کیوں بات کر رہے ہو، کسی سے کیوں بدتمیزی کر رہے ہو. اس کو وہ چیزیں سمجھائیں، جو اس کی کمیاں ہیں وہ دور کرنے کی کوشش کریں. سو دیٹ واز آل فار دس ویڈیو. آئی ول میٹ یو ان دا نیکسٹ ون. فار دین آپ لوگوں نے سبسکرائب لازمی کرنا ہے، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، اگر آپ نے کچھ سیکھا ہے، سو کامنٹ ڈاؤن بلو. اللہ حافظ.